हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चैनल। दोस्तों, आज हम जिस शेयर का रिव्यू करने वाले हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हुए काफी पुरानी कंपनी नहीं है, नई कंपनी ही है, लेकिन इस कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और इसके प्रॉफिट मार्जिन और इसकी बैलेंस शीट को देखते हुए कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा रहने के पूरे चांसेस है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, आज इस स्टॉक का रिव्यू करते हैं। स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस लैब। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टॉक का रिव्यू करने के लिए हम विकिपीडिया पे चले जाते हैं। तो ये कंपनी मेट्रोपोलिस लैब जो है वो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है और इसकी लेबोरेटरी की पूरी चेन है। 124 के करीब क्लिनिकल लेबोरेटरी है और 2400 के आसपास इसके जो कलेक्शन सेंटर है वो है और 7 कंट्री में इसका बिजनेस फैला हुआ है। इनके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर थे डॉक्टर सुशील कनुभाई शाह। वो और उनकी वाइफ दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन में थी और करंटली देखें तो उनकी जो डॉटर है अमीरा शाह, वो कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में और जाने तो कंपनी ने कई सारे एक्विजिशन किए हैं और 2001 से अमीरा शाह जो है वो इस बिजनेस में है। तो इनके मेजर एक्विजिशन को देखें तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक्वायर 4 इंडिविजुअल लेबोरेटरी, डॉक्टर क्लिनिकल लेबोरेटरी, अय्यर पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, नागर पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी और यश क्लिनिकल लेबोरेटरी का एक्विजिशन किया है। और इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ लैब की एक सब्सिडरी भी थी सूरत में, उनका भी एक्विजिशन 18 करोड़ के आसपास किया हुआ है। तो इन्होंने कई सारे एक्विजिशन किए हैं और इनकी चेन भी काफी अच्छी दिखती है। इसके अलावा इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, जिसमें मेट्रोपोलिस वाज अवॉर्डेड डायग्नोस्टिक सर्विस कंपनी ऑफ द ईयर बाय फॉर्स्ट एंड सिविलियन इन 2010। इसके अलावा भी कुछ अवार्ड के बारे में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो ये मेट्रोपोलिस की वेबसाइट है जहां पे हमें कई सारी जानकारी इसकी वेबसाइट पे कंपनी के बारे में मिल जाती है और ये कैसे काम करते हैं वो सब जानकारी हमें अगर उनकी वेबसाइट के ऊपर हम जाए तो मिल जाती है। इनका फोन सपोर्ट भी है और कोविड में भी जो भी काम किया है वो भी मिल जाती है। इसके अलावा आप कंपनी के बारे में डीप रिसर्च करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि शेयर मार्केट में हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो करंटली इस शेयर का देखें तो 2997 यानी कि करीब 3000 के आसपास प्राइस चल रही है। इस कंपनी के बारे में हम देखें दोस्तों तो ये रिसेंटली ही लिस्टेड हुई कंपनी है। अगर इस कंपनी के 1 डे का रिटर्न देखें तो 24 रुपए का 0.83% का रिटर्न दिया है। 5 दिन का देखें तो कंपनी ने 5% के हिसाब से 137 रुपीज का रिटर्न दिया है। 1 मंथ का चार्ट अगर हम देखते हैं तो भी 6 मंथ का देखें या ईयरली बेसिस पे और 1 साल का देखें तो 101% के कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। 5 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो कंपनी 2019 में ही मार्केट में लिस्टेड हुई है, तब 970 रुपए से अगर हम देखें तो पूरा ही चार्ट बहुत ही अच्छी पैटर्न बनी हुई है और हमें दिखा रहा है कि कोविड में भी इस कंपनी के शेयर को कुछ इतनी बड़ी इफेक्ट नहीं हुई और मैक्सिमम चार्ट में भी 209% के रिटर्न दिखा रहा है। यानी कि 900 रुपए से लेकर 3000 रुपए का सफर ये कंपनी 2 साल में ही तय कर लिया है। तो जिनको ये शेयर जिनके पास है और उनको तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल चुका है और आगे भी रिटर्न मिलने के चांसेस है, क्योंकि इस शेयर के बारे में और जाने तो कंपनी का मार्केट कैप करीब 15,000 करोड़ के आसपास है और डिविडेंड यील्ड भी 0.27% की है। कंपनी के थ्रेट के बारे में अगर हम जानते हैं तो पी केवल 40 के ऊपर है, जो कि आजकल ज्यादातर कंपनियों का रहता है। और इनसाइडर स्टॉक सोल्ड है, लेकिन वो उतनी गंभीर बात नहीं है। कंपनी की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, कंपनी का हाई वॉल्यूम हाई गेन है और कंपनी ने अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। और प्रमोटर्स का जो ये यहाँ वीकनेस दिखा रहा है कंपनी का कि शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है, लेकिन ये उतनी डिक्रीज नहीं है। और कंपनी की पॉजिटिव बातें अगर हम देखें तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कोई डेप्ट नहीं है, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और कंपनी के प्रमोटर्स है वो अपनी जो भी प्लेज शेयर रखे हैं वो काफी कम कर रहे हैं। वो हम अगर मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर हम अगर नीचे चले जाते हैं तो हमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट से बहुत सारी जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो 2017 से लेकर 2021 तक देखें
तो 544 करोड़ से बढ़ के ये 997 करोड़ तक आ चुकी है। अब हम इसका नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रो ही हो रहा है, जो कि 2017 में 107 करोड़ था, वो बढ़ के 183 करोड़ हो गया है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट कर रही है, कहीं भी डिग्रोथ की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है, और सारे पैरामीटर भी ठीक है। कंपनी का ये देख लीजिए, ये प्लेज होता है कंपनी का जितना है, तो मार्च 2020 में करीब 33% शेयर प्लेज थे, जो आज घट के केवल 3.3% के आसपास ही रह चुके हैं। तो इतना बड़ा कुछ प्लेज नहीं है, आने वाले क्वार्टर में हो सकता है ये कंपनी के शेयर जो भी प्लेज है वो जीरो भी हो जाए। और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 50% के ऊपर टिकी हुई है। इसके अलावा आप एफआईआईस की होल्डिंग देखिए तो मार्च 2020 से मार्च 21 में 16 से लेकर 27% तक एफआईआईस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसी तरह डीआईआईस की होल्डिंग भी आप देखें तो 15-16% के आसपास है। पब्लिक के पास केवल होल्डिंग 6% ही इस कंपनी की है। इस कंपनी के अगर हम और भी बैलेंस शीट या और कोई रेशियो भी सारे देखे तो मुझे काफी अच्छे रेशियो इस कंपनी के दिखे। फेस वैल्यू जब ये इन्होंने इश्यू लाया था तो 2 रुपए ही कर दी थी। इसके अलावा हम डिविडेंड देखें तो कांस्टेंट डिविडेंड भी है। बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी की 2019 से देखें तो बढ़ रही है, यानी कि कंपनी की एसेट बढ़ रही है। इसके अलावा हम कंपनी का पीई देखें तो 62 है, और सीएजीआर कंपनी का 24 के आसपास है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का काफी रीजनेबल हमें दिख रहा है। रिटर्न रेशियो में देखें तो आरओसी एक अच्छा रेशियो होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय वो 31 के आसपास है, तो काफी अच्छा रेशियो है। तो दोस्तों ये सारी चीजें को देखते हुए हमें मुझे लगता है कंपनी में बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट करने के लायक कंपनी है। और कंपनी में अगर आप कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट करोगे और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखोगे तो अच्छा रिटर्न मिलने के पूरे चांसेस है। कभी अभी हम इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कैसे करें, तो अभी तो इस कंपनी का शेयर काफी भाग चुका है, तो जैसे ही डिप्स आता है तो आप इंस्टॉलमेंट में 5-6 इंस्टॉलमेंट में इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये कंपनी का शेयर 100% रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। फिर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट अपनी रिस्क प्रोफाइल को चेक कीजिए और उसके बाद ही देख के कीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।